टैक्स, पैन कार्ड, डिडक्शन, जीएसटी, आईटीआर, टैक्स रेजिंग, ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है ना। चलो इसे इजी भाषा में समझाता हूँ। एक बात ध्यान से समझ लेना, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अब जब रोड पे चलते हो, सरकारी हॉस्पिटल जाते हो, आप शायद ही सोचते होंगे कि इन सब का पैसा कहाँ से आता है। इन सब का पैसा आता है टैक्स से। तो सिंपल भाषा में टैक्स एक छोटा सा हिस्सा है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं इन सबको चलाने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आया होगा आपका मन में कि ये टैक्स देना कब पड़ता है। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि टैक्स दो टाइप का होता है। जो टैक्स हम देते हैं पैसा कमाने पर, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और ये टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। और अगर इंडिया में आपका साल का इनकम एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो ये टैक्स आपको देना पड़ता है। और हाँ, ये टैक्स का अमाउंट या परसेंटेज सबके लिए सेम नहीं होता। अगर आप ज्यादा कमाते हो आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप कम कमाते हो तो कम टैक्स देना पड़ेगा। और इसे ही कहते हैं टैक्स स्लैब। तो अब गवर्नमेंट को कैसे पता होगा कि आप कितना कमाते हो? इसीलिए आता है पैन कार्ड। पैन आपका फाइनेंशियल आइडेंटिटी होता है। सैलरी, टैक्स, इन्वेस्टमेंट सब आपका पैन कार्ड से लिंक होता है। और इसीलिए जब आप पहली बार कोई कंपनी पे जाते हो, वो आपसे आपका पैन कार्ड मांगता है ताकि पता तो चले कि सैलरी किसका है। और इसी पैन के बेसिस पर कंपनी थोड़ा सा हिस्सा टैक्स के रूप में आपका सैलरी में से पहले ही काट लेते हैं, और इसे ही टीडीएस कहते हैं। और जो टैक्स टीडीएस के रूप में पहले ही कट गया, उसका रिकॉर्ड होता है फॉर्म 26A में। और साल के एंड में सिर्फ टीडीएस काटना इनफ नहीं होता, पर इसीलिए आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अब आईटीआर मतलब, आईटीआर असल में एक फॉर्म होता है जिसके मदद से आप गवर्नमेंट को बताते हो मेरा इतना इनकम है, इतना टैक्स बनता है, और इतना टैक्स मैंने ऑलरेडी पे कर दिया टीडीएस के रूप में। अगर ज्यादा टैक्स कट गया तो रिफंड मिलेगा, और अगर कम दिया है तो और भी आपको देना पड़ेगा। टैक्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, और इसी तरीके को हम टैक्स रिजिम कहते हैं। इंडिया में दो टाइप का रिजिम होता है। पहला है न्यू रिजिम, कैलकुलेशन भी सिंपल, टैक्स भी कम है, और टैक्स को बचाने का तरीका भी कम होता है। दूसरा है ओल्ड रिजिम, कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, टैक्स का परसेंटेज भी कंपैरेटिवली हाई है, पर टैक्स को बचाने का इधर बहुत तरीका है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन फॉर टैक्स रिजिम हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। अब टैक्स बचाना मतलब टैक्स की चोरी नहीं। गवर्नमेंट बोलता है अगर आप आपका पैसा ठीक जगह इन्वेस्ट करोगे तो हम आपको टैक्स का छूट देंगे, जैसे इंश्योरेंस, पीपीएफ, ईएलएलएफ, म्यूचुअल फंड्स, एजुकेशन लोन, और इन सबको टैक्स लैंग्वेज में डिडक्शन कहते हैं। अब तक हम बात कर रहे थे कमाने वाले टैक्स की। एक और टैक्स होता है जो हमारे खर्च करने पे लगता है, उसे कहते हैं जीएसटी। जब आप फूड, फोन, क्लोथ जैसे चीज खरीदने जाते हैं, उसमें ऑलरेडी जीएसटी का प्राइस इंक्लूड होता है। जैसे 1 लाख की फोन में 18% जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूड होता है। अगर आप कोई बिजनेसमैन या प्रोफेशनल है तो साल के 20 लाख के इनकम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और वो जीएसटी पे करता है आपका कस्टमर, आपका सर्विस या प्रोडक्ट लेने पे। तो सिंपल भाषा में, आप कमाते हैं या खर्च करते हैं, देश के लिए थोड़ा सा हिस्सा देना ही टैक्स है।